दोस्तों, जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूं लेकर एग्ज़ाम्पल आपके लिए। किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल? मिसरा, हुस्न मतला, रदीफ़, काफ़िया, मक़ता, शेर, गज़ल, तख़ल्लुस वगैरह हर चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, जो मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसके जो अशार हैं गज़ल के, वो देखकर समझ गए हैं कि ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। जी हाँ, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर गज़ल है। हालांकि मैंने यहाँ पर उनकी ये गज़ल पूरी नहीं ली है, सिर्फ 5 शेर यानी कि 5 अशार लिए हैं और बाकी छोड़ दिए हैं। अगर आप इस गज़ल को पूरा सुनना चाहते हैं और इसके सभी अशार यानी कि सभी शेर हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल नो बकवास बातें ख़ास पर जाना चाहिए। फ़िलहाल देखिए, ये पहला शेर है गालिब की इस गज़ल का कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब देखिए, ये जो मैंने लेफ़्ट साइड में लाइन खींच दी है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है नए लोगों को कि ये एक शेर है। दो लाइनों की जो जोड़ी है, ये जो पेयर है, ये जो सेट है, ये असल में नए लोग जान लें एक शेर है। शेर कहते हैं, शायरी नहीं कहते हैं, शेर कहते हैं। शायरी कुछ और है, सब बता चुका हूँ पिछली 2 मुलाकातों में। तो जिन लोगों ने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एक शेर ये है कोई उम्मीद बर नहीं आती वाला, और एक मौत का एक दिन मुअय्यन है वाला है। और ये तीसरा शेर देखिए, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, इसके बाद हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी वाला शेर है। और इसके बाद काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये सिर्फ 5 अशार लिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप खैर ये तो समझ ही गए कि ये गज़ल है, और गज़ल क्या होती है ये जानने के लिए हमारे पिछले 2 वीडियोज़ देख लीजिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि मिसरा क्या होता है। हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, ये वाला इसका जो ये शेर देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सिर्फ ये 2 लाइन देखिए, इनमें आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन हो रहे हैं कुछ शब्द लाल कलर से और ग्रीन से। ये क्यों है ये अभी बताता हूँ, पहले देख लीजिए। असल में ये 2 मिसरे हैं। मिसरा शब्द है ना, मिसरा, 2 मिसरे हैं। एक मिसरा ऊला कहलाता है, एक मिसरा सानी कहलाता है। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती एक मिसरा हो गया, और कोई सूरत नज़र नहीं आती दूसरा मिसरा हो गया। तीसरी लाइन नीचे वाली दूसरे शेर की है, उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल तो देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये 2 मिसरे हैं। पहला मिसरा जो है वो मिसरा ऊला कहलाता है और दूसरा मिसरा सानी कहलाता है। तो इनसे मिलकर ये शेर बना, 2 लाइनों का शेर। मतलब शेर 2 लाइनों का ही होता है, कपलेट। एक शेर ही हो गया। दूसरा शेर यह है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ भी देखिए कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेड और ग्रीन से कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर दिया। एक शेर ये है, लेकिन इन दोनों शेरों में कुछ फ़र्क लग रहा है आपको। देखिए, ध्यान दीजिए। पहली लाइन है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इन 2 लाइनों में तो बर और नज़र ये राइमिंग वर्ड्स हैं। देखिए, ये जो अंडरलाइन रेड कलर से है ना, ये राइमिंग वर्ड्स, ये राइमिंग वर्ड्स दरअसल कवाफ़ी हैं। कवाफ़ी यानी काफ़िये हैं, काफ़िया का बहुवचन कवाफ़ी। तो ये काफ़िये हैं, बर, नज़र। अच्छा, एक चीज़ और इनमें कॉमन है। देखिए, मैं ऊपर की 2 लाइनों की यानी कि पहले शेर की बात कर रहा हूँ। नहीं आती नहीं आती दोनों में आ रहा है। अब ये जो बार बार आया, दोनों में आया नहीं आती नहीं आती, ये क्या है? ये नहीं आती यहाँ पर है रदीफ़। तो अब आपने समझ लिया रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है। इसको और समझेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अंडरलाइन जो रेड कलर में है उनको देखिए एक बार फिर। अब यहाँ पर देखिए, रात भर नहीं आती, भर अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर से। और नीचे जाएंगे तो हम तीसरे शेर में पर अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर से। उसके नीचे जाएंगे तो हम खबर अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर से। फिर मगर अंडरलाइन हो रहा है रेड कलर से। तो ये कवाफ़ी हैं यानी काफ़िये हैं इस गज़ल के। मगर, खबर, पर, भर और नज़र, बर, कवाफ़ी राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़िये होते हैं, काफ़िया का बहुवचन कवाफ़ी। अब नहीं आती दोनों में आया। तो अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो पहला शेर है इसको हम कहेंगे मतला। मतला क्या है समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आसानी से समझ जाएंगे आप, उस वीडियो को देख लीजिए। शॉर्ट में समझ लीजिए कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते। कब कहते हैं? तब कहते हैं जब उसमें कवाफ़ी तो हो, यानी काफ़िये तो हों, साथ ही साथ रदीफ़ भी हो। ये देखिए, नहीं आती, ये आम हालात की शर्तें बता रहा हूँ मैं, आम गज़लों की मैं शर्तें बता रहा हूँ। नहीं आती दोनों में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर चूँकि नहीं आती दोनों में आया है, यानी कि जो रदीफ़ है वो दोनों में आई है, दोनों मिसरों में आई है। और बर और नज़र राइमिंग वर्ड्स यानी कि कवाफ़ी भी हैं, इसलिए ये अब
मतला कहलाएगा। ये शेर, गालिब की इस गज़ल का ये शेर मतला कहलाएगा, मतला। तो इससे पता चला कि मतला वो होता है जिसमें राइमिंग वर्ड्स भी हों और रदीफ़ भी हो। रदीफ़ एक शब्द की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है। तो अच्छा ये हो गया रदीफ़ और काफ़िया, मतला और शेर, ये समझ लिया। गज़ल तो आप समझ ही चुके हैं। अब दूसरा शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब देखिए यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर के पहले शेर में नहीं आती नहीं आती दोनों लाइनों में आ रहा था, यानी दोनों मिसरों में आ रहा था। अब इसमें दूसरे शेर में मुअय्यन है लिखा है, यानी कि यहाँ पर नहीं आती नहीं लिखा है। अगर यहाँ भी नहीं आती शब्द होता और उससे पहले बर, नज़र, पर, घर, सर वगैरह जैसा कोई शब्द होता, यानी कि राइमिंग वर्ड होता, तो वो होता मतला सानी, यानी कि हुस्न मतला। ये शेर हुस्न मतला होता। तब होता जब यहाँ भी दूसरे शेर की पहली लाइन में भी पर नहीं आती, बर नहीं आती, घर नहीं आती, सर नहीं आती वगैरह जैसे कोई शब्द होते। लेकिन चूँकि ये नहीं है इसलिए ये हुस्न मतला नहीं है, यानी कि मतला सानी नहीं है। तो इस गज़ल में ये पता चला कि मतला सानी यानी कि हुस्न मतला नहीं है। चलिए नहीं है तो फिर इस शेर को देखते हैं जो ये है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें एक सिमिलैरिटी है दोनों शेरों में, और वो ये है कि इन दोनों में वज़न बराबर है। रदीफ़ तो है ही, काफ़िया भी है, भर, और एक चीज़ और हमने बताई कि इसमें वज़न बराबर है। इन चारों लाइनों के, मतलब इन दोनों शेरों की चारों लाइनों का वज़न बराबर है। वज़न कैसे चेक करते हैं ये अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब देखिए आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यहाँ भी देखिए सेम वज़न है और बहर जो है वो सेम चल रही है। अच्छा, बहर की बात अलग से करेंगे, तफसील से बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा परिचय दे देंगे लेकिन विस्तार से अलग वीडियो बनेगा इसके ऊपर। तो मौत का एक दिन मुअय्यन के बाद आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। फिर देखिए हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। खबर हो गया यहाँ पर राइमिंग वर्ड। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब यहाँ गालिब शब्द को देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है। ये तखल्लुस है, ये मक्ता है, लास्ट शेर है इस गज़ल का, और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, और तब कहते हैं जब उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तो इस शेर में, यानी इस आखिरी शेर में, इस गज़ल के आखिरी शेर में गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तखल्लुस का मतलब उपनाम, पेन नेम। गालिब, गालिब तो उनका उपनाम था ना, असली नाम तो उनका था मिर्ज़ा असदुल्लाह खां, तखल्लुस गालिब। तो ये गालिब इन्होंने यहाँ यूज़ किया है, तो इसलिए चूँकि इन्होंने अपना यहाँ तखल्लुस यूज़ किया है इसलिए ये शेर जो है वो कहलाएगा मक्ता। मक्ता, अगर इसमें इनका तखल्लुस नहीं होता तो ये मक्ता नहीं कहलाता, ये गज़ल का आखिरी शेर कहलाता बस। तो ये तखल्लुस क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि इस गज़ल को गाया जा सकता है, राइमिंग की वजह से इसको गाया जा सकता है, और इसको किसी भी तरह से आप किसी भी धुन पर सेट कर सकते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं, किसी भी धुन पर आप सेट कर सकते हैं। और इसके हर शेर को इसी धुन पर गाया जा सकता है, और गाया भी है। कई सिंगर्स ने, कई गज़ल गायकों ने गाया है, बहुत गाया गया है इसको। तो इससे पता चला कि ये चूँकि प्रॉपर वज़न के साथ है, प्रॉपर बहर में है, और राइमिंग प्रॉपर हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, इसीलिए इसको गाया जा सकता है और गाया गया है, और ये एक मुकम्मल गज़ल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये मुरद्दफ़ गज़ल है या गैर मुरद्दफ़ है। मुरद्दफ़ है या गैर मुरद्दफ़ है, ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुरद्दफ़ गज़ल वो होती है जिसमें रदीफ़ होती है, और गैर मुरद्दफ़ गज़ल वो होती है जिसमें रदीफ़ नहीं होती। अब इसमें रदीफ़ चूँकि है, क्या है रदीफ़? नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, इसमें है। तो जब इसमें ये साबित हो गया कि इसमें रदीफ़ है तो ये गज़ल जो है मुरद्दफ़ गज़ल कहलाएगी, मुरद्दफ़। अब दूसरी बात, ये मुसलसल गज़ल है या गैर मुसलसल, इसको भी चेक कर लेते हैं। मुसलसल है या गैर मुसलसल। देखिए, मुसलसल गज़ल बताया था मैंने तब होती है जब एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट चल रहा हो और जो है उसी सब्जेक्ट को हर शेर में फॉलो किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ इस गज़ल में हर शेर का देखिए अलग सब्जेक्ट है, अलग मतलब इसका मौजू है,
अलग विषय है। पहला देखिए मतला देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अगर सिर्फ इतना हम पढ़ें, ऊपर की 2 लाइन देखिए, 3 दिख रही हैं लेकिन 2 देखिए, क्योंकि शेर 2 लाइनों से ही बनता है ना। तो पहला शेर अपने आप में मुकम्मल है। अच्छा, सेकंड शेर अचानक बीच में से पढ़िए तो आपको बात अधूरी नहीं लगेगी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, अपने आप में मुकम्मल बात है, बात ख़त्म हो जाती है। गज़ल की खासियत जो बताई थी हमने आपको, वो सबसे पहले तो यही है कि गज़ल में हर शेर में बात 2 लाइनों में ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब एक शेर में बात ख़त्म हो जाना चाहिए और हर शेर के सब्जेक्ट का पिछले या अगले शेरों से या शेर से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मतलब उसके बिना अधूरी ना लगे। ऐसा ना लगे कि आप पहला शेर पढ़ने के बाद सेकंड पढ़ने की ज़रूरत महसूस करें वरना अधूरी लगे बात, या दूसरा पढ़ने के बाद तीसरा पढ़ना ज़रूरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में मुकम्मल है हर शेर। ऐसे तीसरा शेर देखिए, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। यहाँ भी इन 2 लाइनों में ही, यानी इस शेर में ही बात मुकम्मल हो गई। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, ये अलग बात है। तो हर शेर में अलग मौजू, यानी अलग टॉपिक, अलग सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये एक मुसलसल गज़ल नहीं है। मुसलसल तब होती है जब एक ही टॉपिक चल रहा होता। तो ये गैर मुसलसल गज़ल है। तो साबित हुआ कि गैर मुसलसल है और मुरद्दफ़ है, यानी रदीफ़ इसमें है। तो अब तक क्लियर हो गया इसमें गज़ल क्या है, मिसरा क्या है, मिसरा उला, सानी, शेर किसे कहते हैं समझ लिया आपने अच्छी तरह से, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, रदीफ़ काफ़िया, उसने मतला सानी यानी कि, और मुरद्दफ़ गैर मुरद्दफ़, ये सब क्लियर हो गया। और मुसलसल गैर मुसलसल भी हो गया क्लियर, और तखल्लुस भी समझ लिया आपने। और हमने कह दिया कि बहर और वज़न की बात अगली बार करेंगे। अब एक चीज़ रह गई इसमें, और वो है बैतुल गज़ल और हासिल गज़ल शेर। बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? बैतुल गज़ल का मतलब बताया था हमने, जो गज़ल का बेस्ट शेर हो उसे कहते हैं बैतुल गज़ल, और उसी को हासिल गज़ल शेर कहते हैं। अब इस गज़ल का बेस्ट शेर कौन सा है? हासिल गज़ल शेर वही कहलाएगा, यानी कि बैतुल गज़ल वही कहलाएगा। अब ये तो किस आधार पर निश्चित होगा कि कौन सा शेर बेस्ट है? एक आधार तो यह है कि आप इसके सभी शेर पढ़ लें, शेर मतलब अशार पढ़ लें, और जो सबसे अच्छा लगे तो आपके हिसाब से तो वही बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल शेर हो गया। और दूसरा इसका यह है कि जिसे जानकार लोग करार दें कि हाँ ये बेस्ट गज़ल है, बेस्ट शेर है, तो वो हासिल गज़ल होता है, यानी कि बैतुल गज़ल। या जिसको जो दाद हद से ज़्यादा मिले आवाम में, जो बहुत मकबूल हो जाए, यानी कि जनता में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए शेर, वही शेर बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल शेर कहलाता है। अब इस गज़ल में, इस आधी गज़ल में, पूरी तो मैंने बता दिया कि आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी ये गज़ल, सिर्फ 5 अशार हैं। इन 5 अशार में देखिए आप अपनी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर कि इनमें, इन 5 शेरों में, इस गज़ल के इन 5 शेरों में आपको कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा। आपके हिसाब से कौन सा शेर हासिल गज़ल शेर कहलाने के काबिल है, बैतुल गज़ल कहलाने के काबिल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए, 2, 3 आगे आती थी वाला तीसरा शेर हो गया, चौथा ये हो गया हम वहाँ हैं, और 5वां मक्ता, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब। तो आज आपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख ली। लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सीखने के लिए बैठे हैं तो आपको लंबा नहीं लगेगा बल्कि छोटा लगेगा। आप चाहते होंगे कि और कुछ बताया जाता, और अगर आप जल्दी में है भाई तो जल्दी में ना रहा करें, हमारे वीडियोस देखते वक्त आराम से देखा करें। मैं आता हूं लेकर अगला वीडियो बहुत जल्द आप सबके लिए। मैं मोइन शम्सी हूं और ये चैनल है माय हिंदी, माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।